हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th ज्योग्राफी की जो आपकी प्यारी सी बुक है, उस बुक का लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रीवियस चैप्टर इंपॉर्टेंट थे। जितने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा कहा मैंने आपसे कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, चैप्टर की थीम समझने वाले हैं। पहला वीडियो लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम समझाऊंगा और बताऊंगा हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो देखो, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब जब नेशनल इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो नेशनल इकोनॉमी को आपने अलग अलग डायमेंशन पे यहां समझा, पूरी बुक में समझा। मतलब आपने एग्रीकल्चर चैप्टर के पर्सपेक्टिव से क्या देखा कि हाँ, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का पूरा सिनेरियो आपने समझा। वैसे ही मिनरल्स एंड एनर्जी की बात कर लो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर लो, वाटर रिसोर्सेज की बात कर लो, हर चीज को आपने क्या करा है, हर चीज को इकोनॉमी जियोग्राफी से जोड़ के दिखा है। क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि वो जो नेशनल इकोनॉमी है वो कैसे जुड़ी हुई है। समझ में आया कुछ? जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारी वेन्स है, नसें हैं। वो हमारी बॉडी को क्या करके रख रही है, जोड़ के रख रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड सप्लाई करना, सेंसस पहुंचाना, ये सारी चीजें होती है। क्लियर? तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा देश जो है, हमारी पूरी इकोनॉमी जो है, वो भी एक तरह से बॉडी है। अब उसे आपस में जोड़ के रखने का काम कौन करता है, आपस में उसे कनेक्ट करके रखने का काम कौन करता है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट के लिए आप खुद सोचो यहां पे कि क्या चीज हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है, मतलब उसके बिना मूवमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में। हिंट दे दिया मैंने आपको। तो हम ट्रांसपोर्टेशन को अगर समझें, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या एक तरह से लाइफलाइन है हमारी इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह चीजें कैसे जाएगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी, इकोनॉमी वहीं के वहीं रुक जाएगी, ठप हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, या फिर मतलब जो लाइफलाइन की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन लाइफलाइन का पार्ट करता है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी जैसे आप देखोगे तो कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू भी तो हम जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाके ही हो रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर लेते हैं और बिजनेस हो जाता है आपका। आया समझ में? तो उस तरह से ये कुछ चीजें हैं जो जोड़ के रखे हुए। ट्रेड, अब ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह इंसान को मूव करते रहोगे वो तो ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमी में ट्रेड भी तो होना चाहिए, गुड्स भी तो मूव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इकोनॉमी को जोड़ के रखी हुई है। ये लाइफलाइन है हमारी इकोनॉमी की। क्लियर हुआ? तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इतना आइडिया आपको लग गया है। ठीक, एक कहानी सुनो। अब कहानी क्या है, देखो कि एक सप्लाई लोकेशन होती है, ठीक है, और एक होती है डिमांड लोकेशन। ठीक है, अब सप्लाई लोकेशन और डिमांड लोकेशन क्या होती है, तो आप अगर बात करते हैं मार्कर की, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड की, कैमरे की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हम तक अपने आप नहीं ऐसे पैर निकल आए थे, दौड़ दौड़ के आ गई थी हमारे पास में कि लो वीडियो बनाओ, ऐसा नहीं हुआ ना। हमने डिमांड करी, ठीक है, तो हम क्या है, कंज्यूमर है, हमने डिमांड करी, तो हमारी डिमांड लोकेशन है कि भाई हाँ, भोपाल में आपको कैमरा पहुंचाना है, मार्कर पहुंचाना है, स्मार्ट बोर्ड पहुंचाना है, लाइट पहुंचाना है। ठीक है, तो अब क्या है, हमारी डिमांड थी और ये सामान शायद कहीं और से आया होगा, ठीक है, दिल्ली से आया होगा, अमेरिका से आया होगा, जहां से भी आया होगा। तो अब वो यहां तक पहुंचा कैसे, सवाल ये भी है ना, यहां तक पहुंचा कैसे। तो यहां तक पहुंचाने में जैसे ट्रेडर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया होगा, उन लोगों ने हमें ये सामान पहुंचा दिया होगा, तो ये ट्रेडर्स के थ्रू आया। ठीक है, लेकिन ट्रेडर्स भी अपने सिर पर रख के नहीं लाए थे कि चलो देके आते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। ठीक है, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया होगा, ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होगा। तो एक चीज समझ लो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी कभी भी सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक यूं ही नहीं पहुंच जाती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नो डाउट ट्रेडर्स उस ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब आपने क्या सीखा इस कहानी को सुनने के बाद में, ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये आएगा, देखो ट्रेड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक चीजें पहुंच रही है वो भी ठीक है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, कंज्यूमर्स तक पहुंच रही चीजें, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उस बीच में ट्रांसपोर्टेशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हुआ? तो द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नो डाउट जितना प्रोडक्शन होगा गुड्स का, सर्विसेज का, उतना डेवलपमेंट होगा। पिछले चैप्टर में आपने यही पढ़ा था ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, कि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होगा तभी तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रोडक्शन से काम नहीं होगा, बना बना के डब्बे रख लोगे अपनी फैक्ट्री में, वो किसी काम के नहीं, उन्हें कंज्यूमर्स तक पहुंचाना भी होगा, वो सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, तो द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन of goods and services as well as their movement over the space, movement over the space, ये पॉइंट नोट कर लो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दिस वाज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि
क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हुआ? अब आगे अगर हम देखते हैं तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। अब देखो गुड्स, आपको ये पता है कि हाँ गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कहां से? सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक हमें मूव करवाना पड़ता है उन्हें। क्लियर है? तभी उनकी प्रोडक्टिविटी किसी काम की रहेगी। अब कैसे मूव करते हैं? ठीक, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। देखो या तो जमीन के रास्ते जाओगे आप, या हवा के रास्ते, या पानी के रास्ते। 3 ही रास्ते होते हैं ना। तो 3 रास्तों के हिसाब से 3 डोमेन्स जो हैं अर्थ के, तीनों डोमेन्स के थ्रू क्या किया जा सकता है? गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हम आम इंसान जो है, तो हम लोग क्या करते हैं? जमीन पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, तो वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो गया। क्लियर? फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तो एक्वामैन जैसे जो लोग रहते हैं वो पानी के थ्रू जाते हैं, ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या जाएगा? जो पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, शिप होती है, बोट्स होती है, वो सारी चीजें। फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन, तो शक्तिमान जैसे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? एयर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसमें एयरवेज में सारी चीजें आ जाएगी, हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब कुछ। अब आपकी बुक में जो चार्ट दिया है इसे समझोगे आप तो आपको एक और क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट आर द डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो विजिबल उतना हो या ना हो पता नहीं मुझे, आप बुक में भी देख सकते हो, बुक में भी है आपको ये चार्ट, ठीक है। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब जमीन के रास्ते कैसे कैसे जा सकते हो आप? एक तो पैदल दौड़ते दौड़ते चले जाओगे, मतलब रोडवेज है। क्लियर? रोडवेज है, आप इस पे कार भी चला सकते हो, बाइक भी चला सकते हो। तो जो रोडवेज है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भी रोडवेज के बारे में। क्लियर? तो रोडवेज होता है, रेलवेज होता है। रेलवेज की हम अगर बात करें तो रेलवेज क्या? तो जो ट्रेन रहती है छुक छुक चलती है वो रेलवेज। अब वो क्या है? रोडवेज से कैसे अलग होगी कि ट्रेन रोड पे नहीं चलेगी ना, उसके लिए आपको ट्रैक बनाना पड़ेगा, पटरी लगाना पड़ेगी, ठीक है। तो रोडवेज हो गया। पाइपलाइंस, अब पाइपलाइंस एक न्यू फाउंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें कंफ्यूज भी होंगे आपके, पाइपलाइन कैसा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? हम तो कभी पाइपलाइन में बैठ के गए नहीं, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ आपको पहुंचाना नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स को भी पहुंचाया जाता है ना। तो पाइपलाइन के थ्रू गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, पेट्रोल पहुंचाया जाता है, नेचुरल गैस पहुंचाई जाती है, और ये जमीन पर चलती है। तो इस कारण से क्या है? ये भी एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसे जब इन डिटेल समझेंगे तो और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। फिर अगर वाटरवेज की बात करें, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और ओवरसीज होता है। मतलब आप क्या है, आपके देश के अंदर एक नदी है, गंगा नदी है, तो गंगा नदी पे घूम रहे हो आप, ठीक, कहां से निकले आप? गंगा नदी में उत्तराखंड से निकले और नीचे कहां आ गए? उत्तर प्रदेश में आ गए। तो ये कैसे आए आप? वाटरवेज के थ्रू आए ना। तो इनलैंड वाटरवेज होता है और ओवरसीज वाटरवेज होता है। मतलब ओवरसीज में क्या होता है? आप समुद्र क्रॉस करके एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो, तो वो ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। क्लियर हुआ? तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन और ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के होते हैं। एयरवेज की अगर हम बात करें तो एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? डोमेस्टिक एयरवेज होता है और इंटरनेशनल एयरवेज होता है। ठीक इसी तरह डोमेस्टिक एयरवेज में क्या हो जाएगा कि आपके कंट्री के अंदर ही अंदर घूम रहे हो आप, कहां से? भोपाल से दिल्ली चले गए, दिल्ली से बेंगलोर चले गए, इस तरह से आप डोमेस्टिक एयरवेज का इस्तेमाल करते हो। और इंटरनेशनल एयरवेज में क्या आ जाएगा? इंटरनेशनल एयरवेज में मतलब आप यहां दिल्ली से कहां गए? दिल्ली से आप पहुंच गए न्यूयॉर्क, तो वो इंटरनेशनल एयरवेज का एग्जांपल हो गया। मतलब आप देश विदेश घूम रहे हो। क्लियर? वो हुआ। अब देखो डोमेस्टिक एयरवेज में भी क्या होता है कि डोमेस्टिक एयरवेज में कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, मतलब कुछ गवर्नमेंट के एयरवेज होते हैं। नाम मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, एग्जांपल पब्लिक अंडरटेकिंग क्या है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। और प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, प्राइवेट एयरलाइंस के भी आप एग्जांपल मुझे बताओगे कि प्राइवेट एयरलाइंस कौन कौन सी है। क्लियर हुआ? तो ये दिस वाज ऑल अबाउट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। किस तरह से मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों मीडियम्स में आपको देखने को मिलते हैं, उनके सब क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ ना ये? अब देखो एक और डायमेंशन है इस चैप्टर को जब समझते हो आप, तो मैंने बताया था लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारी चीजें जोड़ के रखे हुए हैं ना देश को। तो अब आपको एक क्वेश्चन बनता है क्या कि चलो अभी पहले समझा दो फिर क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक, तो इनिशियली ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। आया समझ में क्या है कि शुरुआती दौर में अगर आप जैसे देखोगे, ठीक है, पहले के समय में देखोगे जब टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन वाज लिमिटेड टू अ स्पेस। जैसे आज क्या हो रहा है, आज आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपना सामान यूएसए में बेच सकते हो, यूरोप में बेच सकते हो, चाइना मत बेचना, ठीक है। अब आपका सामान आपको जहां बेचना है वहां बेच सकते हो।
क्लियर? क्यों? क्योंकि आज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इतना डेवलप्ड हो चुका है, मार्केट फैसिलिटीज ऐसे डेवलप हो चुकी है कि चीजों को एक बड़े लेवल पे किया जा सकता है, बड़े लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ट्रेड और ट्रांसपोर्ट उतना कह सकते हो उतनी रीच नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड था एक स्पेसिफिक प्लेस तक। कैसे रिस्ट्रिक्टेड था? क्योंकि पहले बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन होता था। अब आपकी बैलगाड़ी, बैल का पूरा जीवन निकल जाएगा यहां से यूरोप पहुंचते पहुंचते, आया ना समझ में? तो उस तरह से क्या है, उस तरह से ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन पहले रिस्ट्रिक्टेड था। तो जब ट्रांसपोर्टेशन इतनी दूर नहीं हो सकता था तो लोग ट्रेडर्स भी उतनी दूर नहीं जाते थे। कुछ ट्रेडर्स आते थे तो उनका आधा जीवन निकल जाता था इधर ही। क्लियर हुआ? तो रिस्ट्रिक्शंस थे पहले, लेकिन फिर क्या होता है, विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेंडेड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, इसकी मदद से हमने क्या है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अब एयरवेज हो गया, एयरवेज के थ्रू भी अगर जैसे कुछ सामान जाता है। अब अगर हम बात करते हैं वाटरवेज के थ्रू, पहले भी जैसे ट्रेडर्स आते थे, अभी भी ट्रेडर्स वाटरवे के थ्रू जाते हैं, क्योंकि बड़ा ट्रेड जो होता है बल्क में वाटरवेज सस्ता पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी जिससे हम जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो उन सारी चीजों के चलते क्या होता है, जो एक्सपेंशन देखने को मिला है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में, वो क्या है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब आपने एक तरह से क्या है कि पूरी दुनिया को 24 घंटे में घूमने का आपके पास में टेक्नोलॉजी है, आपके पास में स्पीड है। तो इससे फॉर श्योर इससे इसका इंपैक्ट क्या होगा कि ट्रेड और ज्यादा बड़ा होगा और बड़े लेवल पे ट्रेड होने लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ? तो इन मायनों में अगर आप चीजों को देखेंगे तो आज ट्रेड और ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ चुका है, और इस ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के बढ़ने में कम्युनिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहानी समझाता हूं। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट की आप बात करते हो तो ट्रांसपोर्ट में क्या है, रेलवेज हो गया, ठीक है, वाटरवेज हो गया, रोडवेज हो गया, अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसको जब आप कम्युनिकेशन के साथ जोड़ देते हैं, कम्युनिकेशन में जैसे रेडियो, इंटरनेट, इन सारी चीजों के साथ जोड़ देते हो तो एफिशिएंसी आ जाती है। मतलब क्या है, पहले जैसे ऐसा था कि ट्रेडर्स निकले हैं कहीं से, तो ट्रेडर्स निकले तो उन्होंने सोचा कि सामान बेचेंगे, वहां पे पता लगा कि कुछ राजा वगैरह ने बंद कर दिया है चीजें, तो अभी सामान नहीं बेच पाएंगे, तो अब ट्रेडर्स निकल गए, उन्हें तो पता ही नहीं था। वहां पहुंचेंगे और जब तक मार्केट नहीं खुलेगा वहीं रुकना पड़ेगा, उनका टाइम जा रहा है, इतने टाइम में शायद और ट्रेड कर सकते, सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन जब कम्युनिकेशन नहीं होता था, कबूतर ही उड़ाते रहो, तो कबूतर गया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं, कहीं बीच में किसी ने शिकार कर लिया तो बस भाई। ठीक है, तो उस सेंस में पहले क्या था, पहले एफिशिएंसी उतनी नहीं थी। अब क्या है, अब आपका ट्रक निकलना है, मतलब एप्पल से भरा हुआ ट्रक कश्मीर से निकलना है, कहां पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, तो क्या होता है, पहले आप बात कर लो कि रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं आएगी, आज सामान पहुंचा रहे हैं हम। ठीक, तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, इन दोनों के मिलने से कनेक्टिविटी और इंप्रूव हो गई है। समझ में आया ना, हमारी कनेक्टिविटी और इंप्रूव हो गई है, और कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई तो उससे ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो और बड़ा है। कनेक्टिविटी इंप्रूव कैसे हो गई कि हम एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गए। मतलब आज आप कहीं भी रहो, क्लियर है, आपको अगर आपको वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में किसी से कनेक्ट होना है, बहुत सारे मीडिया में फ्री में कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है वहां पे। क्लियर, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी बढ़ी, और कनेक्टिविटी बढ़ने से जो ट्रेड है, उस ट्रेड में ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी बढ़ा है। ठीक है, लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं। समझ में आया ये चीज कि आज ट्रेड जो हो रहा है तो लोकल लेवल से उठ के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है। ठीक, अब जो पहले प्रॉब्लम थी कि रिस्ट्रिक्शंस थे, क्या थे कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट वर लिमिटेड टू अ स्पेस, अब वो स्पेस की बाउंड्रीज को तोड़ के ट्रेड कहीं पे भी किया जा सकता है। अब लोग तो क्या प्लानिंग करने लगे, दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे और फिर सोचते हैं हाँ दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां सामान कैसे पहुंचाएंगे, अच्छा वहां ट्रेड करेंगे हम, ठीक है, अमेजोन वाले वहां डिलीवरी डालेंगे। तो उस तरह से क्या है, आज हमारी रीच जो है तो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर है, तो हम क्या देखेंगे यहां पे, अल्टीमेटली अगर ये सारी चीजों को समझोगे तो देयरफॉर अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज प्री रिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। ठीक है, तो अब आपको सवाल यहां पे इसी तरह से आने वाला है कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बीच में आपस में कनेक्शन एक प्री रिक्विजिट कंडीशन कैसे बनती है। तो प्री रिक्विजिट कंडीशन कैसे, क्यों बनती है, ठीक है, वो प्री रिक्विजिट कंडीशन इसलिए बनती है क्योंकि ये जब सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहेगी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो उससे क्या होगा, उससे चीजें और एफिशिएंट होगी और स्मूथ होगी, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एक तरह से क्या है, आप जैसे देखोगे तो हम नेशनल इकोनॉमी की अगर बात करें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो फॉर श्योर प्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उस प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा आपस में जोड़ के रखना होगा।
और उस प्रोडक्शन प्रोसेस को जोड़े रखने के लिए ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आया समझ में? ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम यही सारी चीजें चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं। ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी, कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन कैसे है कि पहले ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रेड पढ़ेंगे। क्लियर है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, देखो हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक वीडियो में मैं आपको रोडवेज के बारे में बताऊंगा, क्यों रोडवेज जो है दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं। स्पेसिफिकली जैसे रेलवे से कंपेयर करा है आपकी बुक में, लेकिन अब हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उसे कंपेयर कर लेना, रोडवेज जो है एफिशिएंट दिखेगा आपको। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि तो रोड भी किस किस तरह के होते हैं, रोड किस किस तरह के होते हैं, तो उसमें आप बहुत सारे रोडवेज को मतलब रोड्स को देखोगे तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होता है, नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, क्लियर, बॉर्डर रोड्स होते हैं, विलेज रोड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, इन सारे रोड्स को हम पढ़ेंगे। फिर रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, रेलवेज को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, रेलवेज की लिमिटेशन, रेलवेज का एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज यहां पे बताऊंगा मैं आपको। वैसे ही पाइपलाइन का पढ़ेंगे, तो मेजर पाइपलाइन जो है वो कहां है, पाइपलाइंस के जो सारे डायमेंशन है वो समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो गया। फिर अब जैसे वाटरवेज की बात करेंगे तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा। वाटरवेज में भी देखो, वाटरवेज में अब आप इनलैंड तो चलो अंदर ही अंदर जो इनलैंड रूट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा भी क्या है, ओवरसीज भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पोर्ट की जरूरत होगी, बंदरगाह वगैरह। तो वो जो पोर्ट है, मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से इंडिया में, ये मैप पे भी आता है और आपका क्लियर है। तो मेजर सी पोर्ट जो है उन्हें डिस्कस करेंगे हम अच्छे से, सारे फैक्ट्स और मैप के साथ में डिस्कस करेंगे। फिर एयरवेज की अगर बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट में हम क्या देखेंगे, एयरवेज, एयरवेज की पूरी कहानी आपको बताऊंगा मैं, एयरवेज में क्या है। फिर ये एक पार्ट हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज तीनों कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन को समझेंगे हम। तो कम्युनिकेशन जो है कैसे डेवलप हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या चेंज आया, मींस ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, वो सारी चीजें। और ट्रेड की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड को समझेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें इंटरनेशनल ट्रेड वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में एक टॉपिक है टूरिज्म एज अ ट्रेड। तो ट्रेड तो देखो किसी भी चीज में किया जा सकता ना, ट्रेड किसी भी चीज में किया जा सकता, तो टूरिज्म भी एक तरह से क्या है, ट्रेड की तरह इमर्ज हो रहा है। क्या चीज है, कैसे है, वो इस टॉपिक में समझेंगे। तो ये क्या है, पूरा हमारा मैदान है, इसमें हम सारी चीजों को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि चैप्टर किस बारे में है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दी, थीम समझा दी है, और ये बता दिया हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम रोडवेज के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनते जाओ, क्या, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।